हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मर्डर केस में यानी कि आईपीसी के सेक्शन 302 के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गवाह की विश्वसनीयता पर कई सारी टिप्पणियां की हैं कि कौन सा गवाह विश्वसनीय होता है, कौन सा गवाह अनरिलायबल होता है और कौन सा गवाह ना तो रिलायबल होता है और ना अनरिलायबल होता है। तो दोस्तों, एक केस सुनते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं। क्या पूरा केस है, क्या इसमें जजमेंट आया है, क्या आरोपी को इसमें लाभ मिला या नहीं मिला, और इस केस के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस इसमें आई, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्रिमिनल अपील नंबर 764 एंड 765 ऑफ 2021। केस का टाइटल है महेंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। डेट ऑफ डिसीजन है 3 जून 2022। इसमें कोरम था ऑनेबल मिस्टर जस्टिस BR गवाई एंड ऑनेबल जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, इसमें ये एक मर्डर केस था 302 का और रीड विद सेक्शन 148 एंड 149, और इसमें 11 जो है अक्यूज़ थे शुरू में, जिसमें से ट्रायल कोर्ट ने 6 को एक्विट कर दिया था और 5 को कन्विक्ट किया था। तो ये जो है अपील फाइल की थी इसमें जो कन्विक्टेड पर्सन थे, और यहाँ पे जो अपलेंट है महेंद्र सिंह एंड अदर्स, उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के 6 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज किया था, जहां पर उनकी अपील को डिसमिस कर दिया था, जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी। और ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में उनको जो है अंडर सेक्शन 148 एंड 302 रीड विद सेक्शन 149 उसमें जो 1 साल की सज़ा रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी वो अंडर 148 थी, एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ ₹5,000 ईच अंडर सेक्शन 302 एंड 149, यानी कि 302 में और 149 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा थी और दोनों में 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना इसमें लगाया गया था। तो अब मैं आपका ब्रीफली जो है केस के फैक्ट्स बताऊंगा कि ये क्या पूरा केस था। ये केस एक जो कंप्लेनेंट है इसमें PW6 थे वो, यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6, अमोल सिंह उनका नाम था, और वो डिसीज्ड यानी कि जिसका मर्डर हुआ था भगत सिंह का, वो उनके सगे भाई थे। तो उनकी कंप्लेंट पर ये एक FIR दर्ज की गई थी 1994 में, और उन्होंने बताया कि हम जो है ये खुद और इनका एक ब्रदर और एक और व्यक्ति जो है तीनों इकट्ठे आ रहे थे, और कुछ कुछ फासले पे जो है, जैसे सबसे आगे ये चल रहे थे अमोल सिंह, उसके बाद एक और इनका साथी था अक्षय सिंह, और तीसरा जो है भाई इनका जो अमोल सिंह का भाई था भगत सिंह, और वो सबसे पीछे चल रहा था। तो इतने में इनको जो है उसकी चीख की आवाज़ सुनी, और जब इन्होंने दावा किया कि जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जिसमें जो है अब कई सारे लोग उस पर बल्लम से उस पर हमला कर रहे थे, लाठियों से और जो है दूसरे हथियारों से उन्होंने हमला किया, और इन्होंने दावा किया अमोल सिंह ने कि ये पूरी घटना होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। और इसमें टोटल, जैसे मैंने बताया, 11 लोग इसमें इन्वॉल्व बताए गए इस अटैक में, और इस अटैक में जो डिसीज्ड भगत सिंह था उसकी डेथ हो जाती है। और फिर जो है इसमें ये फिर ट्रायल पर लगता है केस, यानी कि इसमें कोई पुरानी दुश्मनी थी, उसके बेसिस पे ये हत्या की गई थी। इसमें चार्जशीट फाइल की गई 11 लोगों के खिलाफ,
कोर्ट ऑफ JMIC गंज बसौदा जो मध्य प्रदेश में विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर ये जो है चार्जशीट पुलिस ने फाइल की, लेकिन JMIC गंज बसौदा ने इस केस को कमिट करके सेशन कोर्ट में भेज दिया। तो उसके बाद पूरे विटनेसेस के बाद ट्रायल कोर्ट ने 6 अक्यूज़ को एक्विट कर दिया। 18/4/2000 को उनकी जजमेंट आई और इसमें 5 लोगों को कन्विक्ट किया, और उसको जो सज़ा जो है उनको दी गई वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें फिर इस ऑर्डर से एग्रीव होकर जो कन्विक्टेड पर्सन थे उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की और इनकी अपील को वहाँ पर डिसमिस कर दिया। तो फिर इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्पेशल लीव पिटीशन SLP जिसको हम कहते हैं वो फाइल की, और वहाँ पर जो इनकी दलीलें थी मेन तो मोटे तौर पे वो मैं आपको बताऊं कि ये पूरा केस, ये पूरा कन्विक्शन अमोल सिंह की टेस्टिमोनी पे टिका हुआ था, क्योंकि अमोल सिंह ने दावा किया था कि ये पूरी हत्या होते हुए, पूरा अटैक होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो इसमें जो अपेलेंट थे उन्होंने कहा कि दैट एंटायर कन्विक्शन ऑफ अपेलेंट्स इज बेस्ड ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ अमोल सिंह की केवल एक व्यक्ति की गवाही पर यह पूरा केस टिका हुआ था, और इनकी गवाही पर ही कन्विक्शन हुआ है 5 लोगों का। एंड अमोल सिंह कुड नॉट हैव विटनेस द इंसिडेंट, लेकिन अमोल सिंह ने अपनी आंखों से ये घटना होते हुए नहीं देखी, बल्कि उनको किसी और से पता चला, गांव के आदमी से, कि ऐसे ऐसे करके जो भगत सिंह की डेड बॉडी जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई है, बीइंग रियल ब्रदर ऑफ डिसीज्ड, क्योंकि ये अमोल सिंह भगत सिंह का डिसीज्ड का रियल ब्रदर था, इसलिए हिज टेस्टिमनी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ होली अनरिलायबल। इसलिए इनकी टेस्टिमोनी इस केस में पूरी तरह से अविश्वसनीय है। इस टेस्टिमनी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये पूरी टेस्टिमनी झूठी है। तो और इसमें जो है FIR करने में भी डिले हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सुनने के बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी केस में विटनेस 3 कैटेगरीज के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विटनेसेस। एक तो होता है होली रिलायबल, जिस पर पूरी तरह विश्वास किया जा सकता है। दूसरा होता है होली अनरिलायबल, यानी कि पूरी तरह से अविश्वसनीय, विश्वास के काबिल नहीं है। और तीसरा होता है नाइदर होली रिलायबल नॉर होली अनरिलायबल, ना तो पूरी तरह से विश्वसनीय है और ना पूरी तरह से अविश्वसनीय है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को एग्ज़ामिन करके और दूसरे जो विटनेस थे इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस, उनकी गवाही को देखा माइन्यूटली, और इसमें यह ऑब्जर्वेशन दी कि इट वाज मोहब्बत सिंह जो दूसरे विटनेस थे हु हैड टोल्ड अमोल सिंह अबाउट द डेड बॉडी ऑफ भगत सिंह लाइंग ऑन रूट की। इसमें दूसरे व्यक्ति ने, मोहब्बत सिंह ने अमोल सिंह को बताया कि भगत सिंह की बॉडी रूट पे पड़ी हुई है, और जबकि अमोल सिंह ने दावा किया था कि मैंने अटैक होते हुए अपनी आंखों से देखा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी फाइंड दैट एविडेंस ऑफ अमोल सिंह वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ होली अनरिलायबल विटनेस, कि जो अमोल सिंह की भाई की जो टेस्टिमोनी है, गवाही है, वो पूरी तरह से होली अनरिलायबल यानी कि पूरी तरह अविश्वसनीय की कैटेगरी में ये गवाही आती है। कोरोबोरेशन सॉट बाय हाई कोर्ट फ्रॉम द पोस्टमार्टम, कि जो मेडिकल एविडेंस के बिना पर जो कोरोबोरेशन सॉट किया गया इसकी गवाही पर, अमोल सिंह की गवाही पर, वाज नॉट जस्टिफाइड, कि वो जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज द मेडिकल एविडेंस could only establish that the death was homicidal and could not have been used to corroborate the version of अमोल सिंह, क्योंकि जो मेडिकल एविडेंस है
वो सिर्फ ये चीज़ साबित कर सकता है कि डेथ कैसे हुई, किस चीज़ की वजह से हुई, और ये डेथ जो है मर्डर की वजह से हुई है, एंड कुड नॉट हैव यूज टू कोरोबरेट। लेकिन इस मेडिकल एविडेंस को किसी की गवाही को कोरोबरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे इस केस में अमोल सिंह की गवाही को कोरोबरेट करने के लिए इस मेडिकल एविडेंस का इस्तेमाल किया गया था। तो ओनली बिकॉज ऑफ मोटिव इज एस्टैब्लिश्ड द कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड। और इसमें अगर मान लो मोटिव प्रूव भी हो जाता है मर्डर केस में कि इस वजह से जो है इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की हत्या की है, लेकिन तब भी अगर उसमें एविडेंस नहीं है प्रॉपर और रिलायबल एविडेंस नहीं है, तो तब उस कन्विक्शन को सस्टेन नहीं किया जा सकता। अगर कन्विक्शन हुई है तो वो सेटिसाइड हो जाती है ऐसे मामलों में। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशंस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और जो एपेलेंट्स को एक्विट किया सभी चार्जेस से और तुरंत प्रभाव से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो।